आप सभी युवा साथियों को जय श्री राम, जय परशुराम भगवान की, जय खेतेश्वर भगवान की, जय बाबूजी राठौड़ की, जय तेजाजी महाराज की, जय चेतेश्वर भगवान की और 33 कोटि देवी देवताओं की जय है, जय गौ मात की। साथियों, मेरे इस वीडियो को एक बार जितना हो सके उतना देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके सामने बहुत कुछ बातें रखने जा रहा हूं। पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों के पिछवाड़ा लाल हुआ है। और वो क्यों हुआ है, आखिर क्या कारण है? मैंने ऐसा क्या सवाल किया जिस कारण से उनके अंदर इतनी जलन है, इतनी आक्रोश है। मैं आप सभी के सामने सारी बात राजस्थान की घटना को लेकर रख रहा हूं। विषय है 12वां गांव से शुरू होकर के आरक्षण और ST/SC एक्ट के बारे में, तीनों विषय के बारे में सारी जानकारी देश के हर नागरिक तक पहुंचे और हर नागरिक मेरी इस बातों पर मंथन करे, क्योंकि मेरी बात किसी भी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी समाज के खिलाफ नहीं है या फिर किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे युवा साथियों, आखिर राजस्थान के अंदर 12वां गांव के अंदर हमें कानून पर पूरा भरोसा है और हर व्यक्ति को कहते हैं कि संविधान और कानून पर पूरा भरोसा होता है। कुछ लोग यहां पर गलत कमेंट भी करने आए होंगे, आप पढ़ लीजिएगा और उन लोगों पर अपने अपने गांव में निगरानी जरूर रखिएगा कि ये कौन लोग हैं जो उपद्रव्य फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो राजपूत समाज के बोर्ड लगे हुए उनको बोर्ड को तोड़ने का प्रयास किया है और मनुवादी और सावंतवाद कहकर के पूरी समाज को ललकारने का प्रयास किया है। मैं आपसे सवाल करूंगा कि राजस्थान के अंदर 36 कौम के अंदर आपसी भाईचारा है। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई, क्या हुई, इस विषय की मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। 12वां गांव के अंदर वो कानून सजा देगा, जो व्यक्ति है वो कानून का काम है, या फिर कोर्ट सजा देगा। जो भी व्यक्ति हैं, गुनहगार हैं, उसकी जांच होगी, कानून सजा देगा। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान से बाहर का व्यक्ति, कुछ असामाजिक तत्व आकर के राजस्थान के अंदर 36 कौम आपसी भाईचारे के अंदर रहते हैं और उनको भड़काने का प्रयास करता है और यह कहता है कि दलित समाज के बहन बेटियों को चप्पल उठा करके चलना पड़ता है। जितने भी दलित समाज के लोग इस लाइव से जुड़े हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, मुझे यह साबित करके आप बता दीजिए कि किस गांव के अंदर आपको जूते या चप्पल उतरवा करके पैदल चलाया गया है, किस गांव के अंदर। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति करने के लिए राजस्थान के अंदर आकर के, क्या राजस्थान के अंदर दलित समाज के नेता नहीं है? क्या राजस्थान के अंदर दलित समाज के नेता नहीं है? क्या राजस्थान के गांवों के अंदर आपसी भाईचारा नहीं है? किस व्यक्ति का शोषण हो रहा है ये बताइए। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिन लोगों की जमानत जब्त हो गई, आए दिन ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सुवर्णवाद, इनके खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले लोग, ऐसे असामाजिक तत्व राजस्थान की धरती पर आकर के क्या आपका भला कर सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही है? आज भी गांवों के अंदर दलित समाज के लोगों को कहीं रोजगार दिए हुए, आपसी भाईचारे हैं, आपसी प्रेम भाव से रह रहे हैं। और ऐसे असामाजिक तत्व के साथ जो लोग खड़े हुए हैं और खड़े होते हैं, उन व्यक्ति का हर गांव वालों को उन व्यक्तियों पर नजर रखने की आवश्यकता है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि आपको जूते और चप्पल उठवा करके चलाया जाता है।
शोषण किया जाता है। आप कौन से शोषण की बात कर रहे हैं, कौन से समय की बात कर रहे हैं? आज की सदी में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ता की आजादी और चैन से आराम से जी रहा है और आराम से राजस्थान के अंदर प्रेम और सद्भावना से 36 कौम के लोग रह रहे हैं। ऐसे कुछ असामाजिक तत्व अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए राजस्थान के अंदर आकर के आपसी भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम हर व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा, जिसका परिणाम हर व्यक्ति के लिए घातक है। प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ये होते कौन है? क्या राजस्थान के अंदर दलित समाज के नेता नहीं है? मैं कहता हूं आइए, आपको दुख बांटना है, भाईचारे के अंदर रहिए, लेकिन आप आकर के राजनीति की बात करते हैं और आरोप लगाते हैं, कहते हैं मनुवाद और सामंतवाद और भाईचारे को खत्म करके ऐसे लोग राजनीति समकाने के लिए राजस्थान के अंदर आकर के राजस्थान के युवाओं का भविष्य खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की बातों में आपको अगर आकर के कोई युवा उग्र, मैं देख रहा हूं 2 दिन से कम मैसेंजर के अंदर 1000 से ज्यादा लोग, सभ्य समाज का व्यक्ति कभी भी गाली शब्द नहीं बोलता, सभ्य समाज का व्यक्ति अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, सभ्य समाज का व्यक्ति कभी मां बहन की गालियां नहीं बोलता। बड़ी शर्म का विषय है। किस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं आप लोग? किस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं? क्या सोच रहे हैं कि आप गालियां देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा? मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसे असामाजिक तत्व जा रहे थे तो हमें प्रशासन और 12वां गांव के लोगों ने पाबंद किया था, प्रशासन और 12वां गांव के लोगों ने पाबंद किया था। और हम एक सभ्य समाज से बिलोंग करने वाले लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खामोश थे। अगर फेसबुक पेज से अगर हमने वीडियो डिलीट किया है तो हम सभ्य समाज के लोग प्रशासन की मान और मर्यादाओं का आदर करते हुए हमने उनकी बातों को स्वीकार करते हुए अगर वीडियो डिलीट किए हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये डर गए हैं तो यह आपकी गलत फहमी है। डर तो उसी दिन मालूम पड़ गया था जब 4 से 5 जिलों की पुलिस जोधपुर से लगा करके बारवा तक लग चुकी थी। डर तो उसी दिन मालूम पड़ गया था। और किस डर की बात कर रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा समस्त जितने भी गांवों के अंदर लोग रह रहे हैं उनसे कि ऐसे लोगों के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ जो लोग खड़े हुए हैं जो झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास करते हैं, क्या इस देश के अंदर हर हिंदू को समानता का अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? जब जिस समय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लागू किया था, उस वक्त की बात अलग है और इस वक्त की बात अलग है। इस वक्त हर आदमी अपनी आराम से जिंदगी जी रहा है, भाईचारे से जी रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक गतिविधियां करने वाले लोग ये चैन से इनको जीने नहीं देंगे, ये चैन से इनको 2 वक्त की रोटी खाने नहीं देंगे। ये लोग यहां पर आकर के भड़काऊ भाषण देना और केवल उनका विषय राजनीतिक है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या किसी दलित को रोजगार दिया है? क्या रोजगार देने की बात कही है? मैं पूछना चाहता हूं समस्त दलित समाज से भी। यहां पर कई दलित बहन बेटियों के साथ कई बार अत्याचार हुआ है। हम लोग वहां पर पहुंचते और हम लोगों ने आवाज उठाई है। आज तक यही असामाजिक तत्व कहां गए थे उस समय जब दलित बहनों पर अत्याचार हुआ? मैं बताना चाहता हूं कहां गए थे। सवाल है उन लोगों से जो उनके पिट्ठू बड़े हुए हैं, जो उनकी दलाली कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि उस वक्त कहां गए थे जब हम लोग दलित समाज को न्याय दिलाने के लिए, बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए केवल हिंदुत्व का झंडा उठाकर के, भगवे का झंडा उठाकर खड़े थे? तब यह असामाजिक तत्व कहां गए थे? खामोश क्यों थे? क्या आज ही राजस्थान के अंदर आज तक किसी भी, मैं कहता हूं अगर हत्या हुई है तो कानून किसी भी व्यक्ति की, तो कानून पर भरोसा है, संविधान पर अगर भरोसा है तो कानून उनको सजा देगा। आप पूरे समाज को ललकारने वाले कौन होते हो? क्या आप समझते हैं आपको बोलने की तमीज नहीं है? कहते हैं कि खूबसूरत समाज से बिलोंग करने वाला व्यक्ति अच्छी भाषा का प्रयोग करता है
और कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो अपने समाज का परिचय देते हुए गाली गलौज शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसी आपके शब्दों से पता चल जाता है कि आप लोग कौन हैं। आरक्षण के विषय पर मैं बात करूंगा। प्रशासन ने कि आरक्षण आज अगर दिया जाए, हम राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि आरक्षण रूपी बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा। आरक्षण रूपी बीमारी 50% लेने वाला व्यक्ति टीचर बन जाता है और 90% लेने अंक लाने वाला व्यक्ति घर पर बैठ जाता है। क्या 50% लेने वाला नंबर लाने वाला व्यक्ति किसी बच्चे का भविष्य, देश का भविष्य सुधार सकता है? अगर आरक्षण मिलना चाहिए तो आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलना चाहिए। क्या गरीबी कोई जाति देखकर आती है? क्या राजपूत समाज में कोई गरीब पैदा नहीं होता है, या राजपूत समाज में कोई गरीब पैदा नहीं होता, या जाट समाज में कोई गरीब पैदा नहीं होता है, या पटेल समाज में कोई गरीब पैदा नहीं होता है? तो किस आधार पर आरक्षण देकर के गरीबों के हक का आप छीन रहे हैं? मेरा सवाल है इन सरकारों से, और मेरे देश के हर युवा को जागने की आवश्यकता है और इस आवाज को बुलंद करके आपको भी आगे आने की आवश्यकता है और आरक्षण रूपी बीमारी और SC/ST एक्ट के तहत आवाज उठाने की आवश्यकता है। निर्दोष लोगों को SC/ST एक्ट के तहत जेल में फंसा दिया जाता है, न ही कोई जांच होती है और सीधा जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्या दूसरे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश के अंदर कानून केवल कुछ समाजों के लिए ही लागू है? क्या इस देश में समानता का कानून नहीं बन सकता? मेरा सवाल है मेरे देशवासियों, और इसी आवाज को लेकर के अगर जयपुर विधानसभा का घेराव करना पड़े या फिर दिल्ली संसद भवन का घेराव करना पड़े, तो एक तारीख फिक्स करके हम घेराव करेंगे और आवाज उठाएंगे कि SC/ST एक्ट को खत्म किया जाए। जिसके साथ अन्याय अत्याचार होता है मुकदमा लागू कीजिए, लेकिन सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए। झूठे मुकदमे बर्दाश्त करके आप जेल में डालोगे, डराओगे, धमकाओगे और फिर कहते हो कि शोषण हो रहा है। शोषण तो मुझे यह लग रहा है कि जिन लोगों पर SC/ST के झूठे मुकदमे हो रहे हैं, शोषण तो उन लोगों का हो रहा है जो लोग गरीब होने के बाद भी आरक्षण से वंचित है। शोषण तो उन लोगों का हो रहा है जो लोग गरीब होने के बाद भी आरक्षण से वंचित है। शोषण तो उन लोगों का हो रहा है, बल्कि शोषण उन लोगों का नहीं हो रहा है जो समाज के आधार पर बांटने का प्रयास करे। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का दलाल नहीं हूं, क्योंकि राजनीति करने के लिए जो कुछ असामाजिक तत्व आए थे और भड़का कर चले गए, मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के पुलिस प्रशासन से, आपने हाथों हाथ उस व्यक्ति को परमिशन दे दी कि आ सकता है, लेटर जारी करना पड़ा, इतना बड़ा पुलिस फोर्स लगाना पड़ा। क्या आखिर वो व्यक्ति राजस्थान के अंदर जनहित के लिए क्या करके गया? बताइएगा, जनहित के लिए क्या करके गया? आदिवासी जो दलित समाज को क्या देकर गया? केवल युवाओं को आपस में लड़वाना और जहर घोलने के सिवा उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। और ऐसे व्यक्तियों पर कानून शिकंजा नहीं कसेगा, कानून शिकंजा हमारे जैसे लोगों पर कसता है कि आप भड़काऊ बात करते हो। मैं सवाल करता हूं पूरे दलित समाज से कि राजस्थान के अंदर कहीं सैकड़ों घटनाएं दलित समाज के अंदर हुई और यह सुरेश नौरवा पहुंचा है, लेकिन मुझे ठेस इस बात की पहुंची कि बाहर का व्यक्ति आकर के राजस्थान के अंदर समाजों को लड़वाने का प्रयास कर रहा है। यहां तक भी पुरोहित समाज का नाम लेकर बोल रहा है कि जूते चप्पल उठाकर दलित समाज के लोगों का शोषण किया जाता है। 12 महीने में ठीक कर दूंगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस गांव में आप रहते हैं और उस गांव के वासियों, दलित समाज से लोगों के सवाल कीजिएगा कि बताइए किस दिन आपको जूते और चप्पल उठा करके हमारे घर के आगे से निकलना पड़ा? बताइए किस व्यक्ति को नंगा पैर
घर के आगे निकलना पड़ा। ऐसा राजस्थान के अंदर शायद कोई गांव नहीं होगा जिसमें दलित समाज के किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा हो। आपसी प्रेम भाईचारे से रहने वाले लोगों के अंदर ऐसे भड़काने वाले लोग की बातों में आने वाले युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि आप अपनी भाषा शैली का प्रयोग कीजिए। अगर खूबसूरत समाज से आने वाला व्यक्ति कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता। अभद्र भाषा का प्रयोग केवल कायर लोग करते हैं और कायरों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि और आरक्षण तो खत्म होकर रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई हर हिंदू को जीने का अधिकार है, हर हिंदू को समानता का अधिकार है। और SC ST एक्ट किस बात का एक्ट, मुझे बताइए किस बात का एक्ट, जब इंसान सभी हैं, मनुष्य सभी हैं, केवल जातियों में बटे हुए हैं और उसके बावजूद भी एक व्यक्ति के खिलाफ SC ST एक्ट का झूठा मुकदमा करके उसको साजिश के तहत फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। और दूसरा, कमेंट करते वक्त भी सोचता है, क्योंकि आप अगर इतने लोग जो गलत कमेंट कर रहे हैं वो आप अपने संविधान का और कानून का और SC ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आपको बता देता हूं। और आपके खिलाफ अगर कोई भी एक टिप्पणी कर दे तो आप तुरंत प्रभाव से थाने पहुंच जाते हैं। बड़े शर्म का विषय है कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को समानता का अधिकार नहीं है। मेरे देश के हर व्यक्तियों को जागने की आवश्यकता है। इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा साथियों। और एक बहुत बड़े ऐलान करने के बाद SC ST एक्ट को खत्म करके और आरक्षण रूपी बीमारी को खत्म करने का बिगुल हर घर से फूंकना होगा, अन्यथा मैं आपसे कहना चाहूंगा आने वाला समय बड़ा भारी हो जाएगा, आने वाला समय बड़ा भारी हो जाएगा। और ऐसे राजनीतिक पार्टी के दलाल जिनकी यूपी के अंदर जमानत जब्त हो जाती है, वो यहाँ आकर के भौंकते हैं, हमें चुनौती देते हैं। अरे चुनौती देने वाले तुम कौन होते हो? या 4 से 5 10 जिलों की पुलिस लगा करके तुम उस भीड़ में जाते हो और तुम कहते हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे और भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हो। इस तरह की ये राजस्थान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि दलित समाज के नेता राजस्थान के अंदर स्वयं बैठे हैं। 12वां गांव स्वयं सक्षम है जो इस आपसी से तालमेल को निपटाया जा सकता है। और कानून की लड़ाई है तो लड़ा जा सकता है, कानून जिसको सजा देगा। लेकिन आप कौन होते हो जो भाईचारे को बांटने वाले हैं? अगर जो लोग भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरे गांव वालों से निवेदन है कि आप अपने अपने गांव में ध्यान रखिएगा और इस पर जो कमेंट कर रहे हैं उस व्यक्ति पर भी निगरानी जरूर रखिएगा। अगर गलती एक बार कर सकता है तो बार बार कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।